आप सभी कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। इससे पहले हमने पादपों में पोषण भी वीडियो अपलोड करी है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ये अध्याय 2 शुरू करते हैं, प्राणियों में पोषण। यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपने 10 सहपाठियों की सूची बनाई है जिन्होंने अपने पिछले दिनों के भोजन में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए निम्न में से क्या ग्रहण किया। दूध, दही, पनीर, दाल, अंडा, मछली, मूंगफली, मांस, ये सब प्रोटीन के अच्छे खासे स्रोत हैं। तो सहपाठी का नाम अमन ने प्रोटीन के लिए भोजन में क्या खाया पिछले हफ्ते, मतलब पिछले दिनों। तो अमन ने दूध लिया, अभी ने पनीर लिया, करण ने दाल ली, राजेश ने दही लिया और उमेश ने अंडा लिया, संदीप ने मछली खाई और कमल ने मूंगफली, किशोर ने मांस, सुमित ने पनीर और कृष्णा ने दाल। रिक्त स्थानों की पूर्ति की दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन खालिस्तान क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है पाचन वह प्रक्रिया जिसमें जो जटिल खाद्य पदार्थ है उन्हें छोटे सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ा जाता है। तो दूसरा है खालिस्तान कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है, तो स्टार्ड फिश। तीसरा, आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं, तो अंतर्ग्रहण। चौथा, स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर क्या होती हैं, तो स्वाद कलिकाएं। पांचवा, अमाशय खालिस्तान का श्रावण करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक। निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला, लाल ग्रंथि रस स्रावित करती है, तो लाल रस। प्रश्न दूसरा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्तरस का श्रावण करती है, तो पित्तरस का श्रावण करती है वो यकृत है और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। प्रश्न तीसरा, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान रचनाएं कहलाती हैं, तो वो दीर्घरोम कहलाते हैं। चौथा, मनुष्य के भोजन में सेलुलोज का पाचन नहीं होता क्योंकि मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज के पचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जबकि ये किस में पाए जाते हैं, ये जो हमारे गाय रहते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं, गाय बैल के अंदर। प्रश्न पांचवा, चीरने व फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं, तो कृंतक कहलाते हैं, सी कृंतक। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पित्त रस कहाँ एकत्रित होता है, तो पित्त रस पित्ताशय में एकत्रित रहता है। दूसरा, सामान्यतः मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई कितनी होती है, तो उत्तर, क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। प्रश्न तीसरा, मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं, जैसे पाचन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, निष्कासन और स्वांगीकरण। तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण, हम भोजन को अंदर लेंगे, खाएंगे, यानी अंतर्ग्रहण। फिर दूसरा होगा पाचन, अमाशय में उसका पाचन होगा। जब पाचन से ग्लूकोज वगैरह बन जाएगा उसके बाद उसका क्या होगा, अवशोषण के बाद उसका स्वांगीकरण होगा। फिर जितना भी अपशिष्ट पदार्थ बचेगा उसका निष्कासन होगा। प्रश्न चौथा, पित्त कहाँ निर्मित होता है या विभिन्न भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक करते हैं, तो यह यकृत द्वारा निर्मित होता है और पित्ताशय में एकत्रित होता है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न पांचवा, विभिन्न प्रकार के दांतों के नाम लिखिए। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृतक, कैनाइन, अग्रवर्णक और वर्णक या जबड़े के दांत। लघु उत्तरीय प्रश्न छठवां, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, इसमें कौन सा रस स्रावित होता है तथा यह किस घटक के पाचन में सहायक है। तो उत्तर, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसमें पित्त रस स्रावित होता है, यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न सातवां, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट, जो गाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, क्योंकि मानव के अपेक्षा जानवरों का आमाशय इस प्रकार के भोजन को पचाने में सक्षम होता है। प्रश्न आठवां, दीर्घरोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य लिखिए। तो क्षुद्रांत की आंतरिक विधि पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु उसे तेल क्षेत्र में बढ़ा देते हैं। फिर प्रश्न 9वां, घास खाने वाले जंतु में पाचन क्रिया समझाइए। तो उत्तर, गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी जंतु उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो गाय भैंस हैं सुबह सुबह जुगाली करते रहते हैं जब वे खा ना रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं।
यह भाग रूमेन या प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु को इसको छोटे छोटे पिंडकों में के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा इसे चबाता रहता है। द्वितीय प्रश्न, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो आहार नाल है, मुख गुहा जो इससे हम भोजन ग्रहण करते हैं। फिर आहार नाल से होते हुए वह ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार द्वारा फिर अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार है। ऊपर का व्यू इस प्रकार रहेगा। ये हमारा मुख गुहा रहेगी, जीभ, दांत, फिर यहाँ पे लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है जो भोजन में आके मिलकर इसका आंशिक पाचन शुरू हो जाता है यहाँ पे। फिर ग्रसनी, कंठद्वार, ग्रासनाल, श्वासनाल, अमाशय, यकृत, पित्ताशय, ग्रहणी, फिर अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, फिर ये मलाशय और गुदद्वार। तो ये अपनी आप पाठ्य पुस्तक से भी डायग्राम बना सकते हैं या आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। फिर अमीबा में भोजन एवं पाचन को सचित्र समझाइए। तो अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। भोजन पचाने के लिए ट्रिप्सिन, पैटिसिन, एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। बाद में पचा हुआ भोजन शरीर के अंदर जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म में बदल जाता है। तो अमीबा में पाचन कुछ प्रकार होते हैं। मान लीजिए ये अमीबा है, तो अमीबा के पास जब भी उसे पता चलता है कि हाँ आसपास कोई खाने वाला खाद्य कण है, तो वो क्या करता है, उसके चारों ओर घेरा बनाने लगता है ना। ये इस प्रकार से वो अपने उसके सर्कल में बंद करने की कोशिश करता है। ये इधर पादाप कूटपात जो होते हैं, ये कूटपात कहलाते हैं, जिसकी सहायता से वो चलन होता है। अमीबा में प्रचलन कूटपात के द्वारा होता है। तो जब भी भोजन का कोई कण को मिलता है तो वो उसकी तरफ कूटपात से चारों तरफ उसको बंद करने लगते हैं। जैसे ही वो बीच के घेरे में जाता है, वो उसके अंदर कर लेते हैं, फिर अपने एंजाइम्स की सहायता से उसे पचा लेते हैं। फिर पचाने के बाद वो काय में बदल जाता है, प्रोटोप्लाज्म में। फिर है निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। अंतःग्रहण, स्वांगीकरण। तो अंतःग्रहण आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। स्वांगीकरण क्या होता है, अवशोषित पदार्थों का स्थानांतर रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। जैसे भोजन का पाचन हो गया, उससे जो पदार्थ है वो बन गए, तो अब उनको शरीर की विभिन्न कोशिकाओं द्वारा, शरीर रक्त द्वारा विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना, ताकि वो उन्हें एनर्जी मिल सके, वो काम कर सकें। प्रोजेक्ट 1 प्राणायाम क्यों आवश्यक है। धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए। धूम्रपान रोकने के लिए एक नारा लिखिए। तो प्राणायाम के अभ्यास से स्थिर मन और दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा नियमित रूप से प्राणायाम करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। प्राणायाम शरीर में प्राण शक्ति बढ़ाता है। एक स्लोगन लिखना था, तो स्लोगन है, शरीर का रखना हो ध्यान तो बंद करें धूम्रपान। आप कुछ इस प्रकार से धूम्रपान को बचाने के लिए से नो टू ड्रग्स वगैरह, है ना, तो ये कर सकते हैं आप। इसके स्थान पर ये ड्रग्स ना बनाते हुए ये यहाँ पे आप एक जो जैसे बीड़ी रहती है, सिगरेट, उसको बनाएंगे। ये यहाँ से ऐसा धुआं निकाल देंगे और इसको ऐसा बंद कर देंगे। खाली सामने बताएंगे हम इसको, यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे हम पोस्टर में, ऐसा सिगरेट या बीड़ी बनाएंगे, ये इसको कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से ऐसा धुआं निकाल देंगे और ये ऐसा बना के इसको बंद करने ऐसा कुछ कर देंगे और लिख देंगे नीचे से नो टू ड्रग्स। इस प्रकार का भी आप बना सकते हैं। फिर है प्रोजेक्ट 2 जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है, तो उसके उपयोग लिखिए। बनाने की विधि, 1 गिलास पानी में हमें 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर उसको घोल देना है, और यह कौन सा बन जाता है, जीवन रक्षक घोल। तो ये किस किस काम में आता है, शरीर में जब कमजोरी आने लगती है, दूसरा जब बार बार दस्त होने पर, और तीसरा मुंह सूखना, सूखी त्वचा, ब्लड प्रेशर कम में। ठीक है, तो ये जो जीवन रक्षक घोल है, ये इन सब के काम में आता है। अगर आपको ये सारी जो शरीर में कमजोरी लग रही हो, बार बार दस्त आ रहे हो, मुंह सूख रहा हो, त्वचा सूखी हो, ब्लड प्रेशर कम हो, आपका बीपी कम होने लगे, तो आप ये घोल बना के आप पी सकते हैं। तो ये थे आपके आंसर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे अध्याय